कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं वेट लॉस करना है तो जिम जाओ, कुछ लोग बोलते हैं वेट लॉस करना है तो योगा करो। तो कैसे पता करें कि हमारे बॉडी टाइप के लिए कौन सा एक्सरसाइज फॉर्मेट बेस्ट है? और इसके लिए 4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पर आप ये खुद डिसाइड कर सकते हैं कि जिम करें या योगा। क्योंकि लोगों की अगर सुनेंगे तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा। और अगर आप मुझे सीखो ऐप पे फॉलो कर रहे हैं तो अब आपको ये मालूम है कि अगर आप कैलोरी डेफिसिट डाइट में नहीं है तो कोई ऐसा एक्सरसाइज दुनिया में नहीं बना जो आपको वेट लॉस दे पाएगा। सो कैलोरी डेफिसिट डाइट मस्ट है, और उस कैलोरी डेफिसिट डाइट पे एक्सरसाइज इसलिए मस्ट है ताकि आप अपना वेट लॉस के चक्कर में मसल लॉस ना करें। और ये एक्सरसाइज कैसा होना चाहिए? स्ट्रेंथनिंग बेस्ड एक्सरसाइज होना चाहिए। तो जिम और योगा ये दोनों ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की कैटेगरी में आता है, लेकिन सेलेक्ट कैसे करना है, किस बेसिस पे करना है, वो हम इस वीडियो में बहुत टेक्निकल टर्म्स में समझेंगे। सबसे पहला कंडीशन कि आप जिम को सेलेक्ट करें या योगा को सेलेक्ट करें वो है आपका लेवल, कि आप बिगिनर लेवल पे हैं या एडवांस या इंटरमीडिएट लेवल पे। क्योंकि अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो आपकी मसल्स की क्वालिटी ऑलरेडी पुअर है, उसमें स्ट्रेंथ कम है। ऐसे में अगर आप योगा को सेलेक्ट करेंगे जो कि एक बॉडी वेट एक्सरसाइज है जिसमें कंपाउंड मूवमेंट ज्यादा होते हैं, तो वो आपकी इंजरी का कारण बन सकता है। क्यों? क्योंकि अभी आप बॉडी वेट एक्सरसाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस केस में अगर आप जिम को सेलेक्ट करते हैं तो वहां पे आप लाइटेस्ट वेट के साथ शुरू कर सकते हैं, हर बॉडी पार्ट को इक्वली फोकस के साथ शुरू कर सकते हैं, और इंजरी के चांसेस बिल्कुल कम होंगे। क्यों? क्योंकि वहां मशीन बेस्ड एक्सरसाइजेज होंगी, और मशीन एक डायरेक्शन में चलता है, वो अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जा सकता, इसलिए आपको इंजरी के चांसेस बहुत कम होंगे। तो अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो जिम को सेलेक्ट करिए, 2 से 3 महीने अपने मसल को फोकस करके स्ट्रेंथन करिए, और फिर आप योगा में ट्रांसफर कर सकते हैं अगर आपको योगा करने का मन है तो। सो योगा एक कंपाउंड एक्सरसाइज है, और वहीं जिम में दोनों आइसोलेटेड और कंपाउंड दोनों हो सकता है। लेकिन अगर आपको बिगिनर लेवल पे मन है कि आप योगा करें तो 2 से 3 महीने जिम जाइए, अलग अलग मसल को स्ट्रेंथन करिए और फिर योगा करिए। आपको कभी इंजरी नहीं होगी, बल्कि योगा करने में और मजा आएगा। जितने भी लोग योगा इंस्ट्रक्टर बनते हैं उनको योगा स्कूल में ये बताया जाता है, अगर उनका मसल वीक है कि आप जिम जाके मसल्स की ट्रेनिंग करिए, योगा और बेटर होगा। सो बिगिनर लेवल पे स्टार्ट विद जिम, और फिर धीरे धीरे आप योगा में स्विच कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन है कोई फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे नी पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस। अब ऐसे कंडीशंस का मतलब ये है कि ऑलरेडी आपके जॉइंट्स कॉम्प्रोमाइज हैं, मसल की क्वालिटी बहुत पुअर हो चुकी है किसी भी कारण से, जेनेटिक कारण से, लाइफस्टाइल की वजह से, कोई भी कारण हो सकता है। ऐसे केसेस में अगर आप फिर से कंपाउंड मूवमेंट्स या बॉडी वेट एक्सरसाइज